गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स और उसके लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग्स तो मैंने आपको डिफाइन किया ही था। स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ करैक्टर्स। ठीक है, जब हम करैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज एन एरे ऑफ करैक्टर्स। इसे एरे भी कह सकते हैं करैक्टर्स का, क्योंकि एरे में हम होमोजेनियस डाटा एलिमेंट स्टोर करते हैं। इसमें करैक्टर एलिमेंट हम स्टोर करते हैं सारे, और एक वर्ड, कुछ भी हमने वर्ड लिखना है, कुछ भी नेम लिखना है, कुछ भी हमने जो करैक्टर्स में लिखना है वो हम स्ट्रिंग में डाल देते हैं। डिफरेंस बिटवीन करैक्टर एरे एंड स्ट्रिंग इज दैट स्ट्रिंग इज़ टर्मिनेटेड विद द स्पेशल करैक्टर। हम इसे एरे में भी लगा सकते हैं और इसे स्ट्रिंग भी नेम दे सकते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि करैक्टर एरे और स्ट्रिंग में डिफरेंस ये होता है कि करैक्टर जो होता है, स्ट्रिंग जो होता है, उसको इस करैक्टर के साथ टर्मिनेट करना पड़ता है। मतलब एंड में ये वाला करैक्टर आता है, इसका मतलब कि हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो हम ये वाला करैक्टर लगा देते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है। अगर हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो वो हम ऐसे करेंगे। करैक्टर डाटा टाइप लगा के स्ट्रिंग का नेम, साइज़, कितने साइज़ का है हमारा स्ट्रिंग, वो डिफाइन करेंगे। ये देखो स्ट्रिंग कैसे एलोकेटेड की गई है, करैक्टर्स, और लास्ट पे ये वाला करैक्टर, ये वाला। ठीक है, जो कि बताता है कि हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ये नीचे उसका एड्रेस दिया है कि ये वाला एलिमेंट इस लोकेशन पे स्टोर्ड है, ये वाला इस लोकेशन पे स्टोर्ड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस। कुछ हम स्ट्रिंग के फंक्शंस प्रोग्राम वगैरह में ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब सेम नेम से यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र डिफाइन नहीं होते लाइब्रेरी फंक्शन, ये हमें प्रोग्राम ऐसे ही लूजली डिफाइन करता है। ठीक है, सबसे पहले आता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन जो होता है वो टू स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट, मतलब दो स्ट्रिंग है, कोई जैसे नेम ही है, जैसे राम शर्मा, उसकी कास्ट है शर्मा, तो हमने उनको दोनों को कनकैटिनेट करना है, दोनों को इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है, तो हम स्ट्रिंग कैट लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रिंग करैक्टर। स्ट्रिंग करैक्टर ये होता है स्ट्रिंग को स्कैन करना। ठीक है, पूरे करैक्टर बाय करैक्टर उसे स्कैन करना है, तो हम स्ट्रिंग स्कैनिंग ऑपरेशन लगाते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन ये होता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। ठीक है, जैसे अब एक नेम है, दूसरा नेम है, हमने देखना करैक्टर बाय करैक्टर उसे मैच करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे रोहन, ठीक है, और एक है रोहित। ठीक है, पहले ये करैक्टर मैच करेगा, मैच कर गया, ये करेगा मैच कर गया, ये करेगा मैच कर गया, बट इस एलिमेंट पे आके ये मैच नहीं करेगा, तो हम कहेंगे ये वाली स्ट्रिंग जो है वो इस स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग को कंपेयर करना। ठीक है, स्ट्रिंग को कॉपी करना, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करके लिख देना। जैसे कोई स्ट्रिंग यहाँ पे है, उसको मैंने स्ट्रिंग कंपैरिजन लगा के यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन कॉपी लगा के, ठीक है, ये वाला एलिमेंट इस स्ट्रिंग में कॉपी कर देना है। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ, किसी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है कि उसकी क्या लेंथ है, कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की। ठीक है, कि मतलब स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लगाएंगे किसी स्ट्रिंग पे तो वो हमें न्यूमेरिकल नंबर बता देगा कि इतने करैक्टर की ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग एंड कैट, कनकैटिनेट वन स्ट्रिंग विद पार्ट ऑफ अनदर। इसमें पूरी स्ट्रिंग कनकैटिनेट नहीं होती दूसरे के साथ, कुछ पार्ट उस स्ट्रिंग का कनकैटिनेट होता है दूसरी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, स्ट्रिंग एंड कंपैरिजन, इसमें कुछ पार्ट्स ही कंपेयर होते हैं या पार्ट्स वाले आते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एंड कॉपी, कॉपी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसमें हम कॉपी करते हैं कुछ स्ट्रिंग का पार्ट ही, पूरी स्ट्रिंग कॉपी नहीं करते। ठीक है, स्ट्रिंग आर करैक्टर, ये भी स्ट्रिंग स्कैनिंग ऑपरेशन ही है। ठीक है, उसके बाद दो फंक्शंस एक और है, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग अपर। ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग लोअर जो होता है वो अगर हमने अपर केस में लिखा है, जैसे बड़े कैपिटल लेटर्स में नेम लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, तो हम स्ट्रिंग लोअर लगा के उसे स्मॉल करैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे अपनी स्ट्रिंग को। ठीक है, स्ट्रिंग लोअर क्या करता है, बड़ी स्ट्रिंग को
बड़े कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग रिवर्स, ये क्या है, रिवर्स में लिख देता है। जैसे अगर हमने राम लिखा तो अगर मैं इस पर स्ट्रिंग रिवर्स लगाऊंगी तो वो MAR ऐसे बता देगा, ठीक है। स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग अपर। स्ट्रिंग अपर क्या करता है, हमारे जो लोअर केस में लिखी हुई स्ट्रिंग है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दें, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखा है उसे हम अपर केस में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क है, इसके एग्जाम्पल्स को आपने नोट डाउन करके असाइनमेंट बना के सेंड करना है, ठीक है।